इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS क्या है, किस मकसद के लिए बनाया गया है और इसका इतना बड़ा मॉडल खला में कैसे भेजा गया और वो कैसे काम कर रहा है। ISS और इससे मुतल्लक ज़हन में आने वाले सवालात पर हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। पत्थर के ज़माने से अपने सफ़र का आगाज करने वाला इंसान आज तरक्की की इस मंजिल पर पहुंच चुका है जहां इसने न सिर्फ ऊंची पहाड़ियों को सर कर लिया है और समुद्रों की गहराइयां नाप ली हैं, बल्कि इंसान टेक्नोलॉजी के बलबूते पर आज खला में जा पहुंचा है। ना सिर्फ खला में पहुंच गया है बल्कि वहां मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है। खला में जाने का इंसान का ख्वाब सन 1969 में अपोलो 11 की कामयाब लैंडिंग और नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने के साथ पूरा हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक आगाज था। इसके बाद साइंटिस्ट शिद्दत के साथ एक ऐसे स्पेस सेंटर की कमी महसूस कर रहे थे जो ना सिर्फ स्पेस में मुनासिब इंसानी पहुंच में हो बल्कि इसे स्पेस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कुछ सालों बाद ही 15 कंट्रीज के 5 स्पेस डिपार्टमेंट्स ने मिलकर तकरीबन $1.25 अरब के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मंसूबे का आगाज किया, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रशियन कॉस्मोस, यूरोपियन ममालिक की ESA, जापानीज एयरोस्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल थी। इस मंसूबे का बाकायदा आगाज 1998 में हुआ, जिसमें जमीन से कुछ फासले पर निचले दर्जे के मदार यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की बुलंदी पर एक जगह मुंतखब की गई। इनिशियली इस स्पेस स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों को स्पेस शटल की मदद से खला में ले जाया गया और वहां इनको जोड़ा गया। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेबॉर्ट्री, हैवी मशीनरी और सोलर पैनल शामिल थे। बहुत अरसे तक इसकी मुरम्मत पर काम चलता रहा। अब तमाम सोलर पैनल समेत ये स्पेस स्टेशन किसी अमेरिकन फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, जबकि इसका वेट 39,000 किलोग्राम है। दोस्तों, आपके क्यूरियस माइंड में इस मेगा प्रोजेक्ट यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में सवाल उठना बहुत ही नॉर्मल बात है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के द मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मकसद क्या है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, ये क्या काम सर अंजाम दे रहा है। तो इसका जवाब ये है कि स्पेस के बारे में की जाने वाली तहकीक, एक्सपेरिमेंट्स और इंसानों का स्पेस में तवील अरसे तक कयाम इसी स्पेस स्टेशन के जरिए मुमकिन हुआ है। इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स यानी मार्स वगैरह पर किए जाने वाले तजर्बात और जमीन पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में आगाही के सिलसिले में भी ये स्पेस स्टेशन बहुत मददगार साबित हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा एक अहम सवाल ये है कि ये स्पेस स्टेशन इतना बड़ा होने के बावजूद स्पेस में कैसे सरवाइव कर रहा है और अपने ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं गिरता। तो इस फिनोमेना को फॉलिंग अराउंड का नाम दिया गया है। इसकी एक वजह तो ISS का जमीन के ऑर्बिट से बाहर होना है कि जिसमें माइक्रो ग्रेविटी पाई जाती है, और दूसरा ये कि ISS खुद 70,500 मील फी घंटा की तेज रफ्तार से जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इतनी तेज रफ्तार के बायस वो नीचे गिरने के बजाय मुअल्लक हालत में घूमता रहता है, जिसे फॉलिंग अराउंड फिनोमेना कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप बाल्टी में पानी लेकर इसे बहुत तेज रफ्तार के साथ दायरे में घुमाएं तो मुसलसल दायरे में घूमते रहने से पानी नीचे नहीं गिरेगा। अलबत्ता आप बाल्टी को एकदम उल्टा कर दें तो पानी जरूर गिरेगा। इसके बाद एक अहम सवाल ये उठता है कि ISS में इंसान कैसे रह सकता है। जमीन से दूर ऑक्सीजन और ग्रेविटी के बगैर इंसान कैसे ISS में गुजारा करता है। तो इसका जवाब ये है कि ISS के अंदर साइंटिस्ट की रिहाइश के लिए 6 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, वर्जिश के लिए जिम और 360 डिग्री पर गर्दिश करने वाली एक मखसूस खिड़की भी डिजाइन की गई है, जिससे जमीन का बाआसानी नजारा भी किया जा सकता है। सोलर पावर से बिजली तैयार की जाती है और मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ISS में ऑक्सीजन भी तैयार की जाती है। इस्तेमाल शुदा पानी को ISS के अंदर ही रिसाइकिल किया जाता है और इसे दोबारा पीने के लायक बनाया जाता है। हीटिंग फ्रीजिंग के जरिए ISS में रहने वाले साइंटिस्ट की खुराक पैक की जाती है, जिसे आम कुक नहीं बल्कि साइंटिस्ट ही रेडी करते हैं। इस फूड में वो तमाम न्यूट्रिशंस होते हैं जो साइंटिस्ट को स्पेस जैसे एक्सट्रीम और लाजम दरकार होते हैं। साइंटिस्ट की जरूरत का तमाम सामान रॉकेट और कैप्सूल्स के जरिए इन तक पहुंचाया जाता है। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर ISS में कोई टेक्निकल खराबी आ जाए तो इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि ISS में मौजूद साइंटिस्ट ही इस फॉल्ट को ठीक करते हैं। इसलिए अगर इन्हें स्पेस स्टेशन से बाहर भी जाना पड़े तो वो स्पेस सूट पहन कर जाते हैं और इस फॉल्ट को फिक्स करते हैं। आपको दिलचस्प मालूमात बताते चलें कि नासा ने 2024 में इंसान को मार्स पर भेजने का जो ऐलान किया है, इसके बारे में तमाम तर तहकीकात और तजर्बात इसी स्पेस स्टेशन पर किए जा चुके हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल ये भी है कि इस स्पेस स्टेशन का फ्यूचर क्या है। इसके बारे में कहा जाता है कि नासा ने ऐलान किया है कि 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ISS को डीएक्टिवेट करने के बाद इसको
زمین کے مدار سے نکال لیا جائے گا اور بعد میں یہ اسپیس اسٹیشن پیسیفک اوشن میں پھینک دیا جائے گا۔ پیسیفک اوشن کے جس مقام پر اسپیس اسٹیشن گرایا جائے گا اسے خلائی جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق اس اسپیس اسٹیشن کے کامیاب تجربے کے بعد ایک سے زیادہ اسپیس اسٹیشن زمین کے مدار میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سی انویسٹمنٹس حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسپیس میں بہت ہی عرصہ گزارنے کے بعد انسانی جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ نے پٹھوں کی شکایت، نیند نہ آنا، ذہنی دباؤ جیسی کیفیت کا سامنا کیا ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں اگر اسپیس پروگرام کے حوالے سے، انسان کی کوشش اور نت نئی انویسٹمنٹ اور انوینشنز اور پروگرس کے حوالے سے جو کوئی بھی سوال آتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اسٹے ٹیونڈ۔